अब हम आपको यह बताएंगे कि दिवाली का त्योहार कैसे भारत की एक बहुत बड़ी ग्लोबल सॉफ्ट पावर बनता जा रहा है। आप सब ने दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया होगा। दिवाली आप सब के लिए हम उम्मीद करते हैं शुभ रही होगी और आपने अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ यह त्योहार बहुत अच्छे से मनाया होगा। लेकिन सिर्फ आप ही नहीं, पूरी दुनिया में यह त्योहार मनाया गया है और अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, जापान, ताइवान, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भूटान, इजराइल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएई। लिस्ट बहुत बड़ी है, शायद मैं पढ़ते पढ़ते बहुत समय निकल जाएगा। लेकिन इन सारे देशों में के अलावा भी बहुत बड़ी संख्या में दूसरे देशों में भी पूरी दुनिया ने दिवाली को एक ग्लोबल त्योहार की तरह मनाया है और पूरी दुनिया ने दिए जलाकर, दीप जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया है। एक जमाना था जब दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता भारत को दिवाली की बधाई देने में भी संकोच करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्रिसमस और ईद की तरह दिवाली का त्योहार भी एक ग्लोबल फेस्टिवल में बदल चुका है और कल दुनिया के लगभग 115 देशों में दिवाली का यह त्योहार मनाया गया। ये तस्वीरें लंदन के उसी 10 डाउनिंग स्ट्रीट की हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। ब्रिटेन ने हमारे देश को लगभग 200 वर्षों तक अपना गुलाम बनाकर रखा और इस दौरान अंग्रेज भारत के लोगों और भारत के त्योहारों का मजाक उड़ाते थे। लेकिन कल उसी ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर दिए प्रज्वलित करके दिवाली का त्योहार मनाया और आज जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अपने भारतीय होने पर काफी गर्व होगा। अब आप ये देखिए कि लंदन के पाकिस्तानी मूल के मेयर सादिक खान ने भी दिवाली पर वहां के लोगों को बधाई दी और लंदन में दिवाली के मौके पर एक खास कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा भी लिया। अब लंदन की दिवाली देखिए। ब्रिटेन के अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी दिए जलाकर दिवाली का त्योहार मनाया और कनाडा की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये आप देखिए जस्टिन ट्रूडो की दिवाली भारतीय लोगों के साथ। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी दिवाली की बधाई देते हुए कहा कि दिवाली का त्योहार अज्ञानता, नफरत और विभाजन के अंधेरे पर ज्ञान, प्रेम और एकता की रोशनी की तलाश के संदेश का एक प्रतीक है और दिवाली का यह विचार अमेरिका को मजबूत होकर उभरने में मदद करता है। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने भी दिवाली पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अमेरिका के न्यू जर्सी समेत कई राज्यों में दिवाली का त्योहार मनाया गया। वहां की दिवाली भी आप न्यूयॉर्क की देख सकते हैं और इसी तरह की तस्वीरें ताइवान, जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी आई हैं। आप देखिए अमेरिका के व्हाइट हाउस में दिवाली का त्योहार नहीं मनाया जाता था। इसकी शुरुआत पहली बार वर्ष 2009 में हुई और जब तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में दिया जलाकर दिवाली का त्योहार मनाने की परंपरा को शुरू किया था। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने कार्यकाल में दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट करना शुरू किया और अब जो बाइडेन ने भी इस त्योहार के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार किया है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां दिवाली के त्योहार को नेशनल हॉलिडे यानी राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। इन देशों में हैं मलेशिया, फिजी, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देश। हालांकि भारत को अब भी इस बात का जरूर इंतजार है और हर भारतीय को इंतजार है कि दुनिया के ईसाई और मुस्लिम बहुल देशों में दिवाली के त्योहार पर राष्ट्रीय अवकाश कब घोषित होगा, क्योंकि अभी भारत में ईसाई धर्म की आबादी लगभग 2.5% है, लेकिन फिर भी हमारे देश में क्रिसमस के त्योहार पर राष्ट्रीय अवकाश होता है और यहां बात सिर्फ भारत की नहीं है। आज दुनिया के 160 देशों में क्रिसमस के त्योहार पर राष्ट्रीय अवकाश होता है। 160 देशों में राष्ट्रीय अवकाश क्रिसमस पर। और इन देशों में इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया जैसे देश भी हैं जो खुद को इस्लामिक राष्ट्र कहते हैं और यही क्रिसमस के त्योहार की सबसे बड़ी ग्लोबल ताकत है, सॉफ्ट पावर है, जिसका लाभ पश्चिमी देशों को सैकड़ों वर्षों तक मिलता आ रहा है। लेकिन अब हमें यह देखना है कि दिवाली के त्योहार पर दुनिया के ईसाई और मुस्लिम बाहुल देशों में राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा कब होगी। आज दिवाली का त्योहार धर्म, जाति और दूसरे बंधनों को तोड़कर दुनिया को एक साथ जोड़ने की ताकत रखता है और यही वजह है कि जब दूसरे देशों में त्योहार मनाया जाता है तो इससे भारत
वैचारिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत होता है, ताकतवर बनता है। आप ये भी कह सकते हैं कि मौजूदा समय में दिवाली का त्योहार भारत के लिए उसकी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावरों में से एक है। जैसे क्रिसमस का त्योहार पश्चिमी देशों के लिए उनकी एक बड़ी सॉफ्ट पावर रहा है, ठीक वैसे ही असल में जब कोई त्योहार ग्लोबल बन जाता है तो वो न सिर्फ अपने सांस्कृतिक महत्व को दुनिया तक पहुंचाता है, बल्कि उस देश की ऐतिहासिक पहचान का भी विस्तार करता है, जैसे अब तक पश्चिमी देश अपने त्योहारों के जरिए करते आए। उदाहरण के लिए आप में से बहुत सारे लोग हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे जरूर मनाते होंगे, लेकिन क्या आप वैलेंटाइंस डे मनाते समय कभी भी यह सोचते हैं कि यह एक रोमन फेस्टिवल है जिसकी शुरुआत 5वीं शताब्दी में हुई थी? आप इसके बारे में शायद बिल्कुल नहीं सोचते। इसका कारण सिर्फ यही है कि पश्चिमी देशों का यह त्योहार अब एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है, और अब इसी तरह से हमारा दिवाली का त्योहार भी ग्लोबल बनता जा रहा है। और इस बात को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं जो अलग अलग देशों के लोगों ने दिवाली के मौके पर ये तस्वीरें खींची हैं और इन्हें पूरी दुनिया के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया है। देखिए, इस समय दुनिया में 3 बड़े धर्म हैं। पहला है ईसाई धर्म, जिसे दुनिया भर में 238 करोड़ लोग मानते हैं। दूसरा है इस्लाम धर्म, जिसे पूरी दुनिया में 190 करोड़ लोग मानते हैं। और तीसरा है हिंदू धर्म, जिसे 116 करोड़ लोग मानते हैं। ये 3 धर्म देख लीजिए आप। दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले 120 से ज्यादा देश हैं और इस्लाम धर्म को मानने वाले 57 मुस्लिम देश हैं। लेकिन दुनिया में हिंदू बहुल देश सिर्फ 2 हैं, एक है भारत और दूसरा है नेपाल। इनमें भी दुनिया के 116 करोड़ हिंदू जो हैं, इन 116 करोड़ हिंदुओं में से 110 करोड़ हिंदू अकेले भारत में रहते हैं। लेकिन सोचिए, इसके बावजूद आज दुनिया के 112 देश दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। और आपको जो है इसका बड़ा कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानिए। वो इसलिए कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में भारत की पहचान का काफी विस्तार हुआ है और भारत अब एक बड़ी वैश्विक शक्ति बन रहा है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देश भारत से प्रभावित होकर हमारे त्योहारों को अपना रहे हैं और इनमें दिवाली के त्योहार को ज्यादातर देश अब अपना चुके हैं। दिवाली के ग्लोबल बनने का एक और कारण है स्वयं भगवान राम। हमारे देश में भले ही कुछ लोग भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि पूरी दुनिया में 12 से ज्यादा देश अपने संस्कृति के स्मरण में भगवान राम को स्थान देते हैं। और ये किसी और धर्म में नहीं है, सिर्फ हमारे यहां है। जैसे थाईलैंड की 85% से ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म को मानती है, लेकिन इसके बावजूद थाईलैंड की सांस्कृतिक विरासत में भगवान राम का एक अलग स्थान है। और थाईलैंड की जो राजशाही है उसमें हर राजा के नाम के आगे राम जरूर लिखा होता है। इंडोनेशिया भी एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन इसके बावजूद वहां की संस्कृति में भगवान राम का विशेष स्थान है और वहां रामायण को काक्विन कहा जाता है। नेपाल में भी भगवान राम के कई मंदिर हैं, वहां उनकी पूजा होती है, आप सब जानते हैं। इसके अलावा म्यांमार में भी रामायण का संस्करण मौजूद है, जिसे यमा जात दोव कहते हैं। और श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, जापान और यहां तक कि चीन में भी भगवान राम को एक विशेष स्थान प्राप्त है। चीन में तो भगवान राम को लोमो और लक्ष्मण को लोमन के नाम से पूजा जाता है और चीन में भी भगवान राम को लेकर कोई विवाद नहीं है। लेकिन जिस भारत में भगवान राम ने जन्म लिया, उस देश में भगवान राम को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। लेकिन दुनिया में दूसरे धर्मों के लोग भी भगवान राम को और रामायण को अपने जीवन में विशेष स्थान देते हैं और यही वजह है कि आज दिवाली का त्योहार एक वैश्विक त्योहार का रूप ले चुका है। आज यहां हम आपसे एक अपील भी करना चाहते हैं और वो ये कि जिस तरह से क्रिसमस के त्योहार की बधाई देने के लिए आप हमेशा मेरी क्रिसमस कहते हैं, मेरी क्रिसमस ही लिखते हैं, ईद के लिए हमेशा आप ईद मुबारक कहते हैं और ईद मुबारक ही लिखते हैं। आप कभी हैप्पी ईद नहीं लिखते, ईद मुबारक ही लिखते हैं। ठीक उसी तरह से आपको हैप्पी दिवाली की जगह अब शुभ दिवाली या शुभ दीपावली कहने की आदत, लिखने की आदत डालनी चाहिए। और अगले साल जब आप दिवाली का त्योहार मनाएं तो हैप्पी दिवाली नहीं, शुभ दिवाली या शुभ दीपावली कहकर और लिखकर लोगों को बधाई दें। तो इस बार एक प्रण आप लीजिए कि हैप्पी दिवाली को छोड़ दीजिए और अब कहिए शुभ दीपावली। दिवाली के बाद अब हम आपको उन क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जो भारतीय मूल के हैं और दूसरे देशों की क्रिकेट टीमों के लिए इस समय इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। इस साल वर्ल्ड कप में भारत के अलावा जिन 8 देशों की क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया है, उनमें 7 क्रिकेट खिलाड़ी ऐसे हैं जो विदेशी टीमों में खेल रहे हैं, लेकिन वो भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। इनमें रचिन रविंद्र और ईश सोडी
न्यूजीलैंड की टीम से खेलते हैं। केशव महाराज और तबरेज शमसी दक्षिण अफ्रीका की टीम से खेलते हैं और विक्रमजीत सिंह और आर्यन दत्त नेदरलैंड्स की टीम से खेल रहे हैं और ये सारे भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों में भी 23 साल के रचिन रविंद्र बेंगलुरु के रहने वाले हैं और उनके दादा दादी का घर अब भी बेंगलुरु में है। और पिछले दिनों जब एक मैच के बाद रचिन रविंद्र अपने दादा दादी के घर बेंगलुरु पहुंचे तो उनकी दादी ने उनकी नजर उतारी, जैसे हमारे भारतीय परंपरा में की जाती है। आप भी आज उनका यह वीडियो देखिए। तो रचिन रविंद्र की जो दादी हैं वो उनकी नजर उतार रही हैं और आपने देखा होगा हमारे घरों में, हमारे परिवारों में आपकी माँ हो, दादी हो, नानी हो, वो अक्सर इसी तरह से नजर उतारती हैं अपने बच्चों की या अपने पोते पोतियों की। रचिन रविंद्र का जन्म भले ही न्यूजीलैंड में हुआ, लेकिन उनके माता पिता भारत के रहने वाले थे जो 1990 के दशक में भारत से न्यूजीलैंड चले गए थे। हालांकि उनके दादा दादी अब भी बेंगलुरु में ही रहते हैं। रचिन रविंद्र की तरह दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर केशव महाराज भी हिंदू हैं और उनके बैट पर कई बार आपने देखा होगा ओम लिखा रहता है उनके बैट पर। केशव महाराज के पूर्वज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले थे जो वर्ष 1874 में ही भारत से डर्बन चले गए थे, लेकिन केशव महाराज अपनी जड़ों को अभी तक भूले नहीं हैं। केशव महाराज अब भी जब भारत आते हैं तब भारत के मंदिरों की यात्रा जरूर करते हैं और उनकी ये तस्वीरें भी आप आज देख सकते हैं। इन खिलाड़ियों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये भारत से आज भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इन्हें अपने धर्म पर और अपने हिंदू होने पर जरा भी कोई भी शर्मिंदगी नहीं है।